हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट अ जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। सबसे पहले हमें ये जानना होगा लीप ईयर होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि हर 4 साल बाद जो हमारा 28 डेज का फेब्रुअरी मंथ होता है वो 29 डेज का हो जाता है, राइट। तो उसी को लीप ईयर कहते हैं। तो ये क्या होगा, हर 4 साल में रिपीट होता है, राइट। तो आइए इसको मैं कोड करके आपको समझाती हूँ कि कैसे इसे चेक करते हैं। कर रहे हैं जो कि लीप ईयर था, ईयर इज इक्वल टू 2024। ओके। तो इसका जो कंडीशन है वो इस तरह से होगा, इफ जो हमारा ईयर है वो मॉड्यूल इज 4 इज इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू 0 हो, एंड ईयर डिविजिबल बाय 100 नॉट इक्वल टू 0 हो। एक तो ये कंडीशन हो गया। या फिर और लगाकर हम लोग इसमें करेंगे, और ईयर डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू 0 हो, तब इसे कंसीडर किया जाएगा console dot log, this is a leap year, else console dot log not a leap year। अब इसे रन करके देखते हैं। तो ये क्या आ रहा है, लीप ईयर ये है, राइट। इसी तरह मैं कुछ और जैसे 25 कर दूँ, ये लीप ईयर नहीं था, वी नो दैट। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, नॉट अ लीप ईयर। ओके। अब हम लोग देखने वाले हैं सेकंड नंबर, राइट अ जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट, और 7। तो मतलब हमें अब देखना है कि 5 और 7 दोनों से कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड होता है, और जो नहीं होगा ऑफ कोर्स वो डिविजिबल नहीं होगा, राइट। तो ये इफ एल्स कंडीशन से हमारा सॉल्व होगा, और इसे हम रन करके देखते हैं। इसे चेक करने के लिए हमारा 3 कंडीशन होगा। पहला ये कि जब ये दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, कि सिर्फ 5 से डिवाइड हो। तीसरा कंडीशन ये सिर्फ 7 से डिविजिबल हो। और फोर्थ ये दोनों ही से डिविजिबल नहीं हो, राइट। तो इस तरह से हम लोग इफ एल्स कंडीशन लेंगे। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट नम इज इक्वल टू 35। हम लोग जानते हैं दोनों डिविजिबल हैं। मैंने अभी यहाँ पर ये नंबर लिया है, बाद में से चेंज भी कर सकते हैं। फिर इसको कहते हैं इफ नम इज डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, एंड, क्योंकि एंड जो है वो क्या करेगा कि दोनों कंडीशन जब सही होगा तभी वो कंसोल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एंड यूज करेंगे, एंड नम इज डिविजिबल बाय 7। यहाँ पर एक और इक्वल टू इज इक्वल टू 0 है, तभी ये कंसोल क्या कर लेगा, कंसोल डॉट लॉग
divisible by 5 and 7. Right? Else if num is divisible by 5, तो क्या हो जाएगा? console.log divisible by 5, राइट? और अगर ये कंडीशन भी नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? else if num is divisible by 7 is equal to 0 है, तो console.log क्या हो जाएगा? divisible by 7, राइट? एंड लास्ट में else ये क्या हो जाएगा? दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है। console.log not divisible by 5 और 7, राइट? अब इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 7। अगर यहीं पे मैं सिर्फ 30 कर दूँ और इसको रन करूँ तो यहाँ पर डिविजिबल बाय 5 आ रहा है, राइट? इसी तरह यहाँ पे मैं 49 सिर्फ कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 5, राइट? इसी तरह मैं यहाँ कंसिडर कर लेती हूँ 2। अब 2 ये नंबर क्या कर देगा? नॉट डिविजिबल बाय 5 और 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द टोटल नंबर ऑफ eggs and calculate how many dozens and loose eggs are there। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक दर्जन में कितने एग्स होते हैं? 12। तो हम लोग ऐसे ही जितने भी नंबर्स देंगे उसमें 1 डजन 2 डजन कितने डजन है वो लिखेंगे, मतलब वो हमारा आउटपुट में आएगा। और जो लूज पीसेस, जो अगर मैंने 14 पीसेस अगर एग्स खरीदे तो उसमें क्या होगा? 1 दर्जन एग हो जाएगा और लूज पीसेस 2 हो जाएंगे। तो आइए इससे मैं रन करके दिखाती हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे एग को। लेट एग x is equal to 57 और इसके बाद लेट करेंगे लेट डजन इज इक्वल टू, हम लोग सबसे पहले इसके लिए एक फंक्शन यूज करेंगे मैथ्स फंक्शन का, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको ज़रूर से देख लेना कि आपको ये समझ में आए। ओके, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे math.floor, ठीक है? और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे x डिवाइडेड बाय 12 और ये हम लोग को डजन में दे देगा। मैथ डॉट फंक्शन का ये काम है कि वो जो कोई भी पॉइंट में अगर वैल्यू रहेगा तो उसका जो जैसे 4.4 एक नंबर आ रहा है, ठीक है? तो वो किसके करीब है? 4 के। तो वो जो है 4 प्रिंट कर देगा, राइट? तो इसी तरह मैथ फंक्शन जो है वर्क करता है। इसके बाद लेट हम लोग कर देंगे लूज पीसेस के लिए लूज इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूल 12 और इसके बाद हम लोग इसको कर देंगे कंसोल।
x in dozen, comma dozen। इसी तरह कंसोल डॉट लॉग x in लूज पीसेस, राइट। तो इसको अब हम रन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका डजन 4 आ रहा है, और x अगर लूज पीसेस बोला जाए तो 9 आ रहा है। इसी तरह मैं बस एक नॉर्मल सा क्वेश्चन नंबर लिखती हूँ, जैसे 14। अब इसको मैं रन करके दिखाती हूँ। तो ये बिल्कुल यहाँ पर एक्यूरेट आ रहा है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अ जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ गिवन नंबर ऑफ डेज इनटू ईयर्स, मंथ्स एंड डेज। तो जैसे हम लोग जानते हैं, एक साल में 365 डेज होते हैं, 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, तो और 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो ये कैसे कितना भी हम लोग डिजिट दे दे, वो हमारा ईयर, मंथ और डेज सब में 1 बाय 1 वो कैलकुलेट करके हमें आउटपुट में दे दे। तो आइए हम इसे भी रन करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट टोटल डेज इज इक्वल टू लेट्स से 500। इसके बाद लेट करेंगे हम लोग, लेट ईयर इज इक्वल टू, इसके लिए भी मैथ फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर। ओके, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे टोटल डेज डिवाइडेड बाय 365 डेज, राइट। देन हम लोग लेट करेंगे रिमेनिंग डेज। अब इसमें से जो बच जा रहे हैं वो, तो रिमेनिंग डेज के लिए यहाँ पर हम लोग करेंगे टोटल डेज मॉड्यूल 365। तो इससे हमारा रिमेनिंग डेज आ जाएगा। इसके बाद हम लोग लेट करेंगे, लेट मंथ्स इज इक्वल टू, इसके लिए भी हम लोग मैथ डॉट फ्लोर कंसिडर करेंगे। देन यहाँ पर जो रिमेनिंग डेज था उसको डिवाइड कर देंगे 30 से। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, मंथ आ जाएगा। और जब हम उसको मॉड्यूल से डिवाइड कर देंगे, मॉड्यूल 30, तो क्या आ जाएगा, डेज आ जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ कर रहे हैं, रिमेनिंग डेज डिवाइडेड बाय 30। तो यहाँ पे हमारा आ जा रहा है मंथ। इसी तरह लेट डेज इज इक्वल टू रिमेनिंग डेज मॉड्यूल 30। तो अब हम सबको को कंसोल कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग ईयर्स कॉमा ईयर्स, देन कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मंथ्स, कॉमा मंथ्स, एंड देन कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा डेज। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं।
तो ईयर 1 आ गया, मंथ्स 4 आ गया, डेज 15। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हमारा 5th क्वेश्चन है, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट बेसिक सैलरी, कैलकुलेट इनकम टैक्स एंड डिस्प्ले द नेट सैलरी यूजिंग दैट फॉलोइंग कंडीशंस। तो यहाँ पे हमारे कुछ 3 कंडीशंस हैं, उस हिसाब से हम लोग अपनी बेसिक सैलरी को उसका कैलकुलेट करेंगे इनकम टैक्स। तो आइए इसको मैं कोट करके आपको समझाती हूँ। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे सैलरी। लेट सैलरी इज इक्वल टू 60,000। देन हम लोग लेट करेंगे टैक्स। टैक्स इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर जो हमारा ये सब कंडीशंस है उस हिसाब से अभी हम लोग इफ एल्स का यूज करके इसको सॉल्व करने वाले। तो सो इफ हमारा जो सैलरी है, सैलरी is less than equal to 25,000, तो हमारा टैक्स कितना हो जा रहा है, 0, राइट। इसी तरह एल्स इफ सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 50,000, तो हमारा टैक्स जो है वो 10% लग रहा है। मतलब कि सैलरी से इंटू कर देंगे 0.10 को, तो ये आ जाएगा। इसी तरह एल्स इफ हमारा सैलरी कितना है, सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, तब हमारा टैक्स जो है, टैक्स इज इक्वल टू सैलरी इनटू 0.20, राइट। इसी तरह हम लोग अभी निकालेंगे, हम और क्या निकालना था, नेट सैलरी। तो नेट सैलरी इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, सैलरी से टैक्स जो माइनस हो गया वो आ जाएगा हमारा, और सैलरी माइनस टैक्स, राइट। सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे, लेट। नाउ इट्स टाइम टू कंसोल देम। सो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैलरी। इसी तरह कंसोल डॉट लॉग हमारा क्या आ जाएगा, टैक्स। एंड देन कंसोल डॉट लॉग इज इक्वल टू, आई मीन ब्रैकेट में हमें लिखना है नेट सैलरी। नेट सैलरी नेट सैलरी, राइट। अब इसे हम रन करते हैं, तो हमारे यहाँ सैलरी, टैक्स और नेट सैलरी सब यहाँ पर रन होकर आउटपुट में आ गया। आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आया होगा, हर एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये सच में पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए कि लोगों तक पहुँचे, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।